वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माण मांगो ताण मांगो धन लत में सुत दे। माण मांगो ताण मांगो धन लत में सुत दे। ऐसा देखा गया ताण ते माण दोवें कट्ठे रहिंदे ने। निताणा मनुख निमाणा होंदा, निताणी कौम निमाणी होंदी, निताणा देश निमाणा होंदा, उहदी कोई वैल्यू नहीं आउंदी। कुछ ते कमज़ोर नूं कहंदे ने मौत ही है। कमज़ोर मनुख जीवदी जागदी एक लाश है, बस कुछ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह बोल है, हे प्रभु निताणे होके नहीं जीवना, निमाणे होके नहीं जीवना। माण मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। दूजा पहलू, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया। समुचा रशिया, ये छोटे छोटे मुल्क तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर सारा अरब, बर्मा, चाइना, लंका, सिक्किम, भूटान, सारा भारत, ये धन गुरु नानक देव जी महाराज का भ्रमण है। इतिहासकारां दे कथन अनुसार 82,000 मील की यात्रा सतगुरु ने पैदल की थी। बस रुखां तले किधरे रात कटनी है, किधरे महलों दे सोना मिल गया, किधरे डगर ते रात कटी है। नाल सी महान कीर्तनियां मर्दाना। कुछ लोगों ने मजाक भरियां साखियां उस महापुरुष नाल जोड़ियां ने। मैं समझदा एक परम संत दी ये तोहीन है। असी कहते हैं मर्दाना जगह जगह भुख की गल करदा। जन्म साखी नूं पढ़ी है, 4 दिन ते वो नाल चलदा रहा, पानी पी के गुजारा करदा रहा। जद 5वें दिन धन गुरु नानक कहंदे ने कीर्तन सुना, तो वह कह देंदा है, बाबा या तो मेरा भी आधार नाम बना या फिर भोजन दे, तां ये रवाब वजेगी, वरना नहीं। 4 दिन भुखा रह के तो कोई देखे, पर 3 दिन भुखा रह के भी वो कीर्तन सुनांदा रहा। रुखां तले रात कट के भी वो कीर्तन सुनांदा रहा। पैदल चल के भी वो कीर्तन सुनांदा रहा। अज ते हर तरह दीयां सहूलतां होंदियां होइयां भी कीर्तनियां कोल कीर्तन नहीं रह गए। गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाने नूं आख्या, जद तू कीर्तन करदा है उदों करता पुरख प्रगट होंदा है। जद तू कीर्तन सुनाना है उदों तू होना है, करता नहीं होंदा। जन्म साखी पढ़ना। जद तू कीर्तन करदा है करता पुरख प्रगट होंदा है। जद तू कीर्तन सुनाना है, अंदर भावना होंदी है सुनाना है, उदों करता नहीं होंदा।
ਕਾਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾ ਜਾਏ। ਕਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਣਾ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਪਾਠ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਹੈ। खुशकिस्मत है कीर्तनिया, धंधा ते चलेगा, रिजक ते चलेगा, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकर, काहे मन भव करया। रिजक दा ते दाता हो, ओदी चिंता की करनी। अंदर मन दे जितना भाव बना लईए, पाठ करना इबादत बन जाएगा, पाठ सुनाना है धंधा बन जाएगा, कथा करनी है बंदगी बन जाएगी, कथा सुनानी है धंधा बन जाएगा, कीर्तन करना है बंदगी बन जाएगी, इबादत बन जाएगी, कीर्तन सुनाना है रिजक बन जाएगा, रोजी बन जाएगी, कृत बन जाएगी। मरदाने नूं साफ कह दिता सी गुरु नानक, जद तू कीर्तन करदा है करता प्रगट होंदा है, जब तू सुनाना है उदों तू ही होना है, करता नहीं होता। उदों तो मैनू ये जन्म साखी दे बोल समझ च नहीं आए सन, ते उदों बाबा बलवंत सिंह की गल भी समझ च नहीं आई सी। पुरखा मैनू अज कथा करनी है, करन दे, सुनानी नहीं है। तू भी नहीं सुननी ते ना सुन, चला जा। क्योंकि मैं कह दिता सी 2 ही ते बंदे बैठे हैं। थोड़े जिहे अभ्यासी लोगों की पकड़ दी जरूर आवेगी गल। खुशकिस्मत है कीर्तनिया, रिजक ते नाल चलेगा, पर उहदा रिजक ऐसा है उहदे नाल बंदगी जुड़ी हुई है, इबादत जुड़ी हुई है। बहुत वड्डा खुशकिस्मत है, पर खुशकिस्मती नूं समझदा कोई कोई है। 9 खंड पृथ्वी का गुरु नानक ने भरमण किया और भाई साहब कहते ने चलिया सोधन धरत लुकाई। धरती दे लोकां नूं सोधन वास्ते, शुद्ध करने वास्ते, पावन पवित्र करने वास्ते, मनां दी मैल नूं धोण वास्ते चल पे। 9 खंड पृथ्वी की जिम्मेवारी गुरु नानक कोल है कि हुण मैं फिर अर्ज करा, निमाणा ते निताणा मनुख कदी किसी ने कुछ दे नहीं सकता। एक दफ़ा मैं फिर दोहरावां, निताणा मनुख निमाणा होंदा, निताणी कौम निमाणी होंदी है, निताणा देश निमाणा होंदा है, निताणे मनुख नूं हर कोई दबा लैंदा है, निताणे देश दे उत्ते हर कोई कब्जा कर लैंदा है, निताणी कौम नूं हर कोई दबा लैंदा है। फिर ताण ते माण इकट्ठा ही रहिंदा। अगर किसी मनुख दा कोई माण है तो ताण जरूर है, बिना ताण दे माण नहीं आउंदा। ये दोवें इकट्ठे रहिंदे, चोली दामन दा साथ है। ताण है तो मान भी होएगा। अगर किसी को बहुत बड़ा मान है, सन्मान है, तो वेखना पेगा इहदे कोल ताण की है। विद्वाना ने इस तरह ताण मान का जो जिक्र किया मैं थोड़े सामने रखा।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਧਨ। ਧਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਣ ਹੈ। अगर ये चोटी का धनवान है तो ताण ते है, मान होएगा ना, होएगा। क्योंकि धन एक खुद शक्ति है, कि जब शक्ति है तो वड्याई होवेगी। को न वड़ा माया वड्याई। जो धन की वड्याई है, धन की महिमा है, धन ताण है। जिंदगी दी जरूरतां दे बहुत सारे मसले धन नाल हल होंदे ने, और धन दी निंदा नहीं कीती। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने, मान मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। हे प्रभु, निर्धन होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना, निमाणे होके नहीं जीवना, बे औलादे होके भी नहीं जाना। सुत दे, पुत भी चाहिए। ये गुरु अर्जन देव जी का वाक है। मान मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। प्रथम ताण धन दा है। बाहरली दुनिया मनुख की कुछ जिंदगी बाहर भी पई है। ये बाहर की जिंदगी धन तो बिना नहीं सवरती, नहीं सवरती। धन एक बहुत वड्डी शक्ति है, ताण है। इस वास्ते मान नाल होवेगा। हुण देखिए, गुरु नानक नूं आप कोई चोटी दे धनवान नहीं ने। मैं ते जद जन्म साखी पढ़दा, सतगुरां ने रबाब लैनी सी, ते रबाब सी 2 रुपए दी। सतगुर कोल 2 रुपए नहीं सन, ते पिता पटवारी ने देने नहीं। ये भी सतगुर नूं पता सी, पता सी। पहले 20 रुपए बिगाड़ के आ गया, और बिगाड़ेगा। उन्हें देने ने, पर रबाब ते लैनी है। बेबे नानकी नूं आख्या, बेबे 2 दमड़े दे। रबाब लैनी, जन्म साखी की कथा। भैन भरा की सांझ बड़ी है। गजब की गल्लें नामां की भी बड़ी सांझ। पिता कालू जी की पहली औलाद का जन्म नानके होया। बच्ची नूं नानी ने चुकया, आख्या ते नानकियां दी, ये ते असी रखांगे, देनी ने नानकियां दी। तो बच्ची का नाम पै गया नानकी। नानी ने रखा, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं। ये नाम भी रब्बों ही आया है। नानकियां दी नानकी। नानी का मोह बड़ा सी उस बच्ची नाल, नानी का प्यार बड़ा सी उस बच्ची नाल। समा पाके राय भोए की तलवंडी विच पिता कल्याण दास दे घर दूजी औलाद का जन्म होया। त्रिपता जी ने इस बालक नूं चुक के 7 वरियां दी नानकी दी गोद च पा के आख्या, ए नानकी दा वीर नानक। एक नाम नानी ने रखे है, एक नाम मां ने रखे है। नानक नानकी नामां दी बड़ी सांझ। निर्मलियां साधुआं ने नानक दे अर्थ कीते ने। नानक नूं 2 शब्दां जोड़दे, ना अनक। ये 2 शब्दां दा एक शब्द है। जैसे इस तरह की शैली जयदेव के एक शब्द विच मिलती है, परमाद पुरख मनोपिमंग सत आदि भाव रतन। शब्द है परम आद, पैड़ा विचों कढ़ दिता है जयदेव ने। परमाद लफ्ज़ परम आद है।
संस्कृत की शैली है, वो इस तरह किया जाता है, 2-3 शब्दों को एको ही शब्द विच बयान करना। परमाद पुरख मनो उपमंग, ये शब्द भी इस तरह है, मनो उपमंग, ये भी ऐड़ा कट दिता गया, मनो उपमंग, 2 शब्दों का एक शब्द किया गया। परमाद पुरख मनोपिमंग सत आदि भाव रतन, पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्व कदन, ये शब्द भी इस तरह है, परम अद्भुतंग, ये भी ऐड़ा कट दिता गया, ये भी 2 शब्दों का एक शब्द बना दिता गया, परम अद्भुतंग, उंज है परम अद्भुतंग, 2 शब्द ने, ऐड़ा कट के एक शब्द, लेकिन अर्थ 2 ने, परम अद्भुत, परम अद्भुतंग। विद्वान निर्मले कहते ने ये ऐड़ा कट के ना अनेक नो नानक, ना अनेक जिहदे च अनेकता नहीं है, जो एक नू वेखदा है, एक नू बोलदा है, एक नाल जुड़िया होया है, एक नाल जोड़दा है, जिहदी सारी सोचनी एक दी परिक्रमा करदी है, द्वैत दी करदी नहीं, और जिहदी रसना तो बोल भी निकलिया है एक, गुरु ग्रंथ साहब का पहला अक्षर भी है एक, ना अनेक जिहदे च अनेकता नहीं, जो एक ही वेखदा है, एक नूं ही बोलदा है, एक नूं ही सुनदा है, एक नूं ही सोचदा रहिंदा है, एक नाल ही जुड़िया रहिंदा है, और एक नाल ही जोड़न का यतन करदा है। कोशिश की बड़ी गुरु नानक ने मस्जिद नूं मंदिर नाल जोड़न दी, कुरान नूं पुराण नाल जोड़न दी, वर्त नूं रोज़े नाल जोड़न दी, सुन्नत नूं जनेऊ नाल जोड़न दी, जोड़िया। अंतिम समय करतारपुर विच हिंदू ते मुसलमानां च झगड़ा हो गया। मुसलमान कहन ये साडा पीर सी, वली अल्लाह है, असी ते कबर बनावांगे। हिंदू कहने लगे किस तरह हो सकता है, त्रिपता दी कुख तो जन्म लिया है, पिता कल्याण दास है, बेदियां दे घर दे पैदा होए ने ते बेदी कुलभूषण ने, ये किस तरह हो सकता है, असी दाह संस्कार करांगे। झगड़ा तकरार इतनी बढ़ गई कि तकरार हथियार तक पहुंच गई। सियाणा मनुख विचार जब तकरार बन जाए एक पासे हो जाता है, लेकिन मूड़ लोग विचार नूं तकरार बना देंदे ने कि तकरार नूं हथियार तक पहुँचा देंदे। लाठियां चुक लियां, शस्त्र चुक ले, कोई सियाणा आया कहंदा है जिहदी खातर विचार करदियां करदियां तकरार करदियां करदियां तुसी हथियार चुक ले ने, वेखो तो सही पहले चद्दर दे थल्ले ते वेखो, चद्दर चुकी थल्ले 2 गुलाब दे फुल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इशारा कर गए गुरु नानक, मैं तो एक महक सी, मैं आकार नहीं सी, मैं तो एक जोत सी, शरीर नहीं सी। ये फुल पे ने महक ते चली गई, तो जी वो महक लभनी है। पता है कवि संतोख सिंह जी ने की लिखा, बाबा मड़ी ना गोर गुरु अंगद के ही है माया, पुन सतसंगत और निस दिन बसबो मैं करूं। ये महक चली गई है गुरु अंगद देव जी के हिरदे च, संगत दे च, शबद दे च, लभना है तो उत्थे लभो। बाबा मड़ियां च कोई नहीं, कबरां च कोई नहीं। बाबा मड़ी ना गोर, हथियार ते झुक गए, लेकिन विचार चल रही है। तकरार ते ठंडी पै गई, पर विचार ते चल रही है। इन्हां विचारवाना ने की कीता, आखिया इंज करदे आ, नानक नूं वंडना ते बड़ा औखा सी, नहीं वंड सके, महक सी, चली गई गुरु अंगद देव जी दे हिरदे।
गुरु नानक दी चादर नूं वंडदे हैं। चादर दे दो टुकड़े कीते। जिस जगह करतारपुर दे चादर दे दो टुकड़े कीते, उसे ही थां तो देश दे भी दो टुकड़े होए। रावी दा परला हिस्सा पाकिस्तान, उरला हिस्सा हिंदुस्तान। ये मूर्ख किधरे चादर दे टुकड़े ना कर दे, ये देश अज एक बनया रहना सी, एक रहना सी। मुसलमाना ने उस चादर दी रावी दे किनारे कबर बनाई। हिंदुओं ने उस चादर का दाह संस्कार करके मड़ी बनाई। ये गल रावी नूं भी चंगी नहीं लगी। रात नूं रावी का पानी हड़ ते आया, कबर भी जाती रही, मड़ी भी जाती रही। रावी कबर भी बहा के लै गई, रावी मड़ी भी बहा के लै गई। फिर कहना पैंदा, बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के हिये माए, उन सतसंगत और निस दिन बसबो मैं करूं। जगत नूं कुछ देना है, कुछ करना है, वड्डे वड्डे काम करने, कुछ तो होना चाहिए। प्रथम शक्ति मनदे ने धन दी। गुरु नानक कोई चोटी दे धनवान नहीं, एक पटवारी दे साहिबजादे ने। और वो पटवारी जो हुण पैसों के मामले ते अपने पुत्र ते भरोसा नहीं करता। कोई पहले उजाड़ आया 20 रुपए, तो 20 रुपए बड़ी संपत्ति गिनी जाती सी उस जमाने। तो बाबे कोल धन का ताण नहीं है। दूजा ताण होंदा है सता का, कुर्सी का। है तो कुछ भी नहीं, पर हुक्मरान है। कुर्सी मिली है, सता मिली है, तो सता एक बहुत वड्डा ताण है, शक्ति है। मानते होवेगा, होवेगा। बाबा जी कोई जागीरदार नहीं, किसी स्टेट दे मालिक नहीं है, किसी मुल्क दे बादशाह नहीं ने। सता दा ताण गुरु नानक कोल नहीं है। तीसरा ताण मनदे ने तन दा। जनाब चित्रकार सोभा सिंह ने जो गुरु नानक की तस्वीर बनाई है, कवि संतोख सिंह की लिखत नाल मेल बिल्कुल नहीं खाती। और सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह कहते सन गलत तस्वीर बनाई है। मधरा जिहा शरीर गुरु नानक का, पतला दुबला जिहा शरीर, जिहड़ा रोज़ 10-20 मील पैदल चलता होवे, ना भारी भरकम शरीर हो ही नहीं सकता। मधरा जिहा शरीर सी, पतला दुबला शरीर सी, तहमत बनते सन, उपर छोला पहनते सन, विंगी टेढ़ी दस्तार लपेट लेंदे सन किसानां दी। यही कुछ कवि संतोख सिंह जी ने लिखे। ये जिहड़ी तस्वीर असी देखते हैं, ये सोभा सिंह की कल्पना है, ये चित्रकारां की कल्पना है। शरीर बाबा जी का मधरा पतला दुबला, क्योंकि भरमण बड़ा, हर वक्त चलना, ते नाम दे आसरे ते तन नूं चलाई जाना 4-4 दिन नहीं है, अंत ना सही। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते। महाराज ने पूरन पुरख का एक लक्षण लिखा है, गुरु अर्जन देव जी ने, भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते। मैनू ख्याल आया, गोपाल का कीर्तन भोजन ये किस तरह हो सकता? तन नूं ते भोजन चाहिए, पर भोजनं गोपाल कीर्तनं। अब दी ज्ञात लई अर्ज करा, खुशी अपने आप विच ऐसी शक्ति है, तन नूं कमज़ोर नहीं होण देंदी, निताणा नहीं होण देंदी। बहुत कुछ मनुख खांदा है, पौष्टिक ग़िज़ा खावे, कुछ ते खावे, पर अंदर चिंता है ते गम है, ये थोथा ते खोखा होवेगा, कुछ भी नहीं होगा। इनू गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते हैं, अजा भोगंते कंद मूलंग बसंते समीप के हरे,
संस्कृति श्लोक। अजा कहते ने बकरे नूं, अजा भुगंते कंद मूलं, बकरे नूं चंगे चंगे कंद मूल चंगे पदार्थ रज के खिला दईए ते फिर बन दईए शेर दे कोल। अजा भुगंते कंद मूलं बसंते समीप के हरे, फिर बन दईए केहर शेर दे कोल। खादा पीता विचारे दा सारा निकल जाता है। सतगुरु कहना की चाहते ने, तत्र गते संसारे नानक हर कसोग व्यापतंग। खांदा है पींदा है खुशियां माणदा है मनुख, अंदर सोग बनिया ही रहिंदा है, चिंता बनी रहिंदी है। ये खुशी चली ना जाए, ये सुख चला ना जाए, ये जीवन चला ना जाए, ये जवानी चली ना जाए, तो चिंता बनी रहिंदी। फिर मनोचिंतक भी कहते ने, गमगीन मनुख दुखी मनुख बहुत खांदा है, बहुत खांदा है, अंदर खालीपन महसूस करता है, उन्होंने हर अद्धे घंटे बाद कुछ चाहिए। ये जिहड़े पंज ज्ञान इंद्रिय ने ते पंज विकार ने, किसे किसे मनुख दे अंदर एक इंद्रा प्रधान होंदा है, एक विकार भी प्रधान होंदा है। इहदा ये मतलब नहीं कि बाकी विकार नहीं होंदे, बाकी होंदे ने, बाकी उस एक दे जेर साया होंदे ने। किसी दे अंदर हंकार प्रधान होंदा है, बाकी चार उहदे जेर साया होंदे ने। उहदी फितरत दसेगी, उहदा उठना बैठना दसेगा, उहदी बोल चाल दसेगी, उहदा विहार दसेगा। हंकार प्रधान मनुख है। किसी किसी दे अंदर लोभ प्रधान होंदा है, बाकी चार उहदे जेर साया होंदे ने। उहदा विवहार दसेगा, निराई लोभी है, निराई लोभी। मेरे नाल एक सज्जन दरबार साहब दे दर्शन करन गया, कहंदे ज्ञानी जी ऐ सोना, ऐ सोना, ऐ सोना, ऐ देखो, ऐ देखो। मैं कहा इत्थे आके कमबख्ता तैनूं यही कुछ दिखाई दे रहा, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। लोभी नूं धन दिखाई देगा हर पासे, हर पासे। जिवें भुखे नूं पुछीए दो ते दो की आउंदा, कहंदा चार रोटियां, और की है। लोभ प्रधान है, उसका व्यवहार दसेगा, उसका उठना बैठना दसेगा। बाकी भी चार होणगे, उहदे जेर असर होणगे, पर लोभ प्रधान। जिस दे अंदर काम प्रधान है, बाकी भी चार होणगे, उहदे जेर साया, उहदा व्यवहार दसेगा। जैसे मैं अर्ज कीती है, वो पतंगे की तरह कभी इधर उड़ेगा, कभी उधर उड़ेगा, चैन नहीं आएगा। कदी एक दीवे ते कदी दूजे दीवे, कदी एक लो ते कदी दूजे लो। इंज कह लो जिवें पतंगा आवारा होंदा है, कामी ते महान आवारा ही होंदा है, कुछ भी नहीं होंदा, आवारा होंदा है। उहदा व्यवहार दस दिंदा है, उहदी तर्ज जिंदगी दस दिंदी है। ये काम प्रधान मनुख है। इसी तरीके दे नाल इंद्रियां दे चों किसी दे कन प्रधान होंदे ने, किसी दी जबान, किसी दी अखां, किसी दी नासका, किसी दी खलड़ी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ये जिहड़ा दौर लंघ रहा है, चूंकि अंदर सोग वध गया, चिंता वध गई है, भावें बाहरों संपन्नता आ गई है, अंदरों ते कंगालता आ गई है। चलो मैं इस तरह बयान भी करा। बहुता धन प्राप्त कर लैण दा एक लाभ है, एक लाभ है, बड़ा भारी लाभ है कि अंदर दी निर्धनता दिखाई देण लग पैंदी है, अंदर दी गरीबी दिखाई देण लग पैंदी। एक गरीब मनुख नूं अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी। क्यों? अजे बाहरों भी गरीब है, अजे बाहरों रोटी का मसला हल नहीं होया, अजे बाहरों कुली जुली का मसला हल नहीं होया, गरीब है। अगर एक गरीब मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी दिखाई दिती है, ये उहदे पूर्वले संस्कार होणगे, तपस्या होवेगी। जैसे कबीर ते रविदास, ये पूर्वली तपस्या होवेगी, वरना ऐसा होंदा नहीं।
पर एक चोटी दे धनवान मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई दिती तो विद्वान कहते हैं उहदे कोल दिल दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर ही होवेगा, पत्थर ही होवेगा, कुछ भी नहीं। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण दा एक लाभ है कि अंदर दी मूर्खता दिखाई देण लग पैंदी। मैं की जानदा, कुछ भी नहीं। जितना उसका बाहर का ज्ञान वधदा है उतनी उसके अंदर गल आ जाती है कि जानन नूं ते जगत दे च बहुत कुछ पिया है, अंदरों अज्ञानी बन जा, कुछ भी नहीं जानता। इंज कह लो महान ज्ञानिया ने यही आखिया सी कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी पता नहीं। जान जान के ये जाने है कि कुछ नहीं जानते, समझ समझ के ये समझे है कि कुछ नहीं समझते। उस्ताद ज़ौक़ कहते भी ने, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। कहता जान जान के मैं ये जाने है कि मैं कुछ नहीं जानता, समझ समझ के मैं ये समझे कि मैं कुछ नहीं समझता। की होया सागर दे चों एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो की है, मनुख दा ज्ञान इस तो ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण नाल एक लाभ होंदा है, अंदर दा अज्ञान दिखाई देण लग पैंदा है। पर एक अज्ञानी मनुख नूं जो बाहरों पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, अंदर दी अज्ञानता दिखाई दिती है, ये पूर्वली तपस्या होगी, संस्कार होणगे, वरना ऐसा नहीं होता। पर एक ज्ञानी मनुख नूं, बहुत पढ़े लिखे मनुख नूं भी अंदर दी अनपढ़ता मूर्खता नहीं दिखाई दिती। ये पढ़ाई लिखाई सारे अक्षर दे सिर दा बोझ होणगे जिवें खोते दे उत्ते बाहर लदे होवे। शेख सादी साहब कहंदे ने, जाग जाहिद खरशनासी बूम आलम में शब्द खर खोते नूं कहंदे ने। अक्षरी ज्ञान अगर अनुभवी ज्ञान नहीं बनिया तो फिर शेख सादी साहब कहते ने ते इंज जिमें धर्म ग्रंथ किसी खोते ते लदे हुए ने, कुछ भी नहीं। खोते दी पिठ ते, इहदे दिमाग ते लदे हुए ने, ओदी पिठ ते लदे हुए ने। पिठ ते जो लद के रह जा रहा है खोता, ये कोई भगत नहीं बन गया, वली अल्लाह नहीं बन गया। सिर दे उत्ते बहुती बाणी दा बोझ है, बड़े शब्द याद ने, व्यवहार दे कुछ भी नहीं, व्यवहार दे कुछ भी नहीं। तो शेख सादी साहब कहते खोता है, बोझ ढोंदा है, कुछ भी नहीं। इकबाल भी कहता है, इलम चंदा के बेशतर खाने गर अमर दर तो नेस्त नादाने, ना मुहक्कक बवद ना दानशमंद, चार पाए बरोए किताबे चंद। ये कोई दानशमंद भी नहीं है, कोई विद्वान भी नहीं, ये तो चार पाए खोते दे उत्ते लदे हुए जिमें कुछ किताबां ने। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। उर्दू फारसी दे धर्म ग्रंथ लई भी शब्द सिर्फ किताब ही है, उन्हां कोल किताब है। कुरान शरीफ नूं मुकद्दस किताब कहणगे, और शब्द नहीं है उन्हां कोल। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। तू किताब दे पढ़न वाला है, धर्म ग्रंथ दे पढ़न वाला है। धर्म ग्रंथ दे जो कुछ है वो तो नहीं है, वो तो नहीं। तू शब्दां दे पढ़न वाला है, शब्दां दे जो कुछ है वो तो नहीं है। तू कुरान शरीफ दे पढ़न वाला है, कुरान शरीफ दे जो कुछ है वो तो नहीं है। तू भागवत गीता दे पढ़न वाला है, भागवत गीता दे जो कुछ है वो तो नहीं है। तेरा व्यवहार ही भागवत गीता ते पूरा नहीं उतरता, तेरी तर्ज जिंदगी ही बाणी ते पूरी नहीं उतरती। इति चार पाए बरोए किताबे चंद, ये जिमें खोते दे उत्ते ग्रंथ लदे हुए ने।
ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਪਾਰ ਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੜ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਕਊਆ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਠ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਕਾਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਊਏ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਕਊਆ ਵੀ ਬਿਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਦਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਊਏ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ 'ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੱਸ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਸਿਕੰਦਰ 'ਤੇ ਬਿਠ ਕਰਕੇ, ਸਿਕੰਦਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਊਏ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੌਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਸਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਕਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਡੋਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 99% ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਮੂੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹੈਮ ਸਿੰਘ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਡੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਡੋਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੜਕਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਮੂੜਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ।
सारा समा तन की शक्ति बनाने दे उसका लग जाता है। तो मैं अर्ज करा बाबा जी कोई पहलवान भी नहीं, मैं फिर अर्ज करा दुबला पतला शरीर है, मदरा शरीर है, तहमत बनी हुई लंबा चोला पहने दस्तार लपेटी हुई, चलिया सोदन धरत लुकाई। बाबा जी कोई हुक्मरान नहीं ने, बाबा जी कोई चोटी दे धनवान नहीं ने, और बाबा जी तन करके कोई पहलवान भी नहीं है। हुण मैं होर भी अर्ज करा, पिता कल्याण दास ने गुरु नानक नूं पहले गोपाल पांदे कोल पाया भी ये बच्चा कुछ पढ़ लिख लवे, ते उन्हें ऊड़ा लिख के दिता। ये गुरु नानक ने लिपि अपनाई है, असीं इस वास्ते इसनूं गुरमुखी कहते हैं, वरना ये अखर गुरु नानक तो पहले दे ने। ये रशिया दे भी मिले ने, कुछ पुराने खंडरां दे लिखे हुए, वो खंडर 1500 साल के पुराने हैं, उन्हां दियां बकायदा तस्वीरां आ गई। इन्हीं अखरां दे 52 अखरी भगत कबीर ने भी लिखी, अपनी गल ऊड़े तो शुरू की है। ये लिपि पहले दी मौजूद सी, गुरु नानक ने अपनाई, अपनाण करके दा नां गुरमुखी पै गया। गोपाल ने ऊड़ा लिख के दिता, आख्या नानक जी पढ़ो ऊड़ा। महाराज कहते ने दे अर्थ ते दसो। गोपाल कहता है एक दो अक्षर मिल के जब पूरा शब्द बनता है फिर अर्थ आते ने, कल्ले अखर दे अर्थ नहीं आते। तो ये कल्ला जिहड़ा ऊड़ा है बेमैनी है, हाँ बेमैनी है, तो फिर बेमैनी अखर मैं नहीं पढ़ना। जिन्हां अखरां दा कोई अर्थ ही नहीं, संकेतक अर्थ ते हो सकते हैं, इशारा ते हो सकता है। जैसे USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और यू किसी पासे का संकेत करता है, एस किसी पासे का इशारा करता है, ये किसी मुल्क की छाप पेश पिया करता है, संकेतक अर्थ। महाराज कहते ऊड़े दे कोई संकेतक अर्थ ते हो सकते हैं। गोपाल कहते ने नानक जी सिर खपाई ना करो, थोड़े पिता ने मैनू मेरे को भेजा पढ़न वास्ते, पढ़ाने वास्ते नहीं। ऊड़ा पढ़ना है कि नहीं, तो सतगुरु कहते ने अर्थ दसने ने कि नहीं। अर्थ कोई नहीं, मैंने कोई नहीं, तो बेमैनी अखर नानक ने नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने। आमदे आवन पांदा जी एक एक अखर दे भी अर्थ ने। मनुख दी सारी महिमा ते अखरां ते खड़ी है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। तमाम गीत संगीत बोल चाल कुछ अखरां दे जोड़ने और की है। तुसीं एक अखर नूं कहंदे ने एवें, तो उस वक्त गोपाल पांदा कहंदा दसो फिर एक एक अखर का की अर्थ है। उत्ते सतगुरु ने पट्टी लिखी है, आसा मल्ला पहला दर्ज है। एक एक अखर किहड़े पासे का इशारा करता है। बाणी बड़ी गजब दी है और बिखड़ी है। 52 अखरी कबीर दी भी है, 52 अखरी गुरु अर्जन देव जी महाराज की आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी गुरु नानक दी है। आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी गुरु अमरदास जी की। अखरां दी महिमा दसी, एक एक अखर किहड़े पासे का इशारा करता है। जद सतगुरां ने पट्टी लिख के गोपाल दे अगों रखी, बांह पकड़ के गोपाल पांदा ले गया गुरु नानक नूं अपने पिता पटवारी कल्याण दास पास। हथ जोड़ के कहंदा है, पटवारी जी इस बच्चे कोलों कुछ पढ़ना होवे ते पढ़ लो। ये धुर दरगाहों पढ़िया होया, ये रब दा पढ़ाया होया है, ये जगत नूं पढ़ाउण वास्ते आया है। जे थोड़ी कुछ प्रालब्ध चंगी होवे ते इहदे कोल पढ़ लो, इहदे कोल सिख लो। ये तो बड़ा कुछ जानदा है, बड़ा कुछ जानदा है। जिस ढंग की आम दुनियावी विद्या अक्षरां दी, इस तरह के डिग्रियां ते सतगुरु ने नहीं हासिल कीतियां सन। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, दुवेदी, खट शास्त्री, श्री 108 इस तरह दीयां डिग्रियां नहीं सन सतगुरु।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੈ ਪੜਿਆ। ਕਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਗੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ। ਚਲੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ, ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕੁੱਖ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। 2-4 ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਤੋਪ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਖ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ, ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਔਗਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਢੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਖ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਉਹੀ ਆਖੇਗੀ ਕਿਸ ਦਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣੇ ਸਨ, ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਝੰਜਟ ਮੁੱਕਿਆ। ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ, ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵਾਨ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਚਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੈਸਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਜੈਸਾ ਪਹਿਲਵਾਨ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾ ਛੁਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਸਕਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਗੁਣਵਾਨ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਧਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜੋ ਇਹੋ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗੁਮਾਨੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਗ ਵਿਜੇ ਹੇਤ ਸਾਜ ਬੇਦੀ ਕੁਲਕੇਤ ਦਲ, ਚਲੇ ਦਲ ਦਲਬੇ ਕੋ ਦਲਨ ਬੇਦਾਰੀਆ। ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਦਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲੇ। ਅਗਰ ਬੇਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਲੇ ਬੇਦੀ ਸਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਤੇ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸੀ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਗ ਵਿਜੇ ਹੇਤ ਸਾਜ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਖੇਤ ਦਲ, ਚਲੇ ਦਲ ਦਲਵੇ ਕੋ ਦਲਨ ਬਿਦਾਰਿਆ। ਗਿਆਨ ਕੋ ਖੜਗ ਧਰ। ਅਗਰ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਦਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਦਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਨੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਦਲ, ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕੋ ਖੜਗ ਧਰ ਜੁਗਤ ਕਮਾਨ ਕਰ, ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨ ਲੀਨ ਸ਼ਲੀ ਮੁਕਦਾਰਿਆ। ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੋ ਖੜਗ ਧਰ ਜੁਗਤ ਕਮਾਨ ਕਰ, ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੀਨ ਸ਼ਲੀ ਮੁਖ ਧਾਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਦੂਸਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੀਰ ਨੇ, ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਹਾਂ ਦਿਦ ਕੋਟ ਤਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਪ ਸੰਗ, ਢਾਏ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਕੀਨ ਮਿਲੇ ਅਰ ਹਾਰਿਆ। ਵਲੀ ਕੰਦਾਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ
फकीर हिंदू मुसलमान नहीं आते, नहीं समझ चाहिए ਉਹਦੀ। सतगुर ने मरदाने ਨੂੰ ਕਿਹਾ पत्थर चुक, इस तो बिना ਇਹ समझण वाला नहीं है। ਉਹਦਾ सारा सरोवर ਦਾ पानी थले आ गया किचरे। ਉਹਨੇ गुस्से 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ पत्थर ਸੁੱਟਿਆ। बाबे ने हथ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾ ਅੱਜ तक ਲੱਗਿਆ है। गुरुद्वारा पंजा साहब, दुनिया के सारे हथ मुक जाएंगे, गुरु नानक का पंजा अमर रहेगा, खड़ा है। और उस जगह का अपना असर है, उस जगह की अपनी जो है महिमा है। जिथे देखिया दलीलों नाल, प्रमाणों नाल, ज्ञान नाल गल नहीं बनती, कुछ करामात दिखानी पैगी तां ठीक होवे। करामात उदों कहर आउंदी है जब अपनी पूजा वास्ते कोई करामात दिखाए। करामात उदों अमृत होती है जब रब नाल जोड़न वास्ते कोई वरते, ईश्वर नाल जो है जोड़न वास्ते वरते, अपनी पूजा वास्ते नहीं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दें। जब सतगुर सुमेर ते गए ना, तो जोगियां ने बड़ी खुणस खाधी। खाधी खुणस जोगी शरा, गोष्ठ करन सवे उठ आई। खुणस खाधी। इन्ना ज्ञानी, इतना विचारवान है, दलीलों नाल हर एक नूं हरा देंदा। दूसरा हैरान है ते गृहस्थी सुमेर पर्वत ते चढ़ के आ गया। खादी कुर्ज जोगी सरा, गोष्ठ करन सवे उठ आई। पुछे जोगी पंगरनाथ, तुझ दुध विच क्यों कांजी पाई। इन्ना शक्तिशाली तो इतना ज्ञानी, फिर गृहस्थी क्यों बनया। दुध दे च क्यों कांजी पाई है। फिटिया चाटड़ा दुध का, रिड़किया मक्खण हथ ना आई। थोड़ा जिंदगी का दुध तो फट गया, नाम का मक्खण नहीं निकलेगा। सतगुरु कहते बाबा आखे नाथ जी, पढ़ी माँ को चज्जी आई। होए अतीत ग्रस्त थर, फिर उन्हों के घर मंगण जाई। जिन्हां गृहस्थियां नूं कांजी कहते हो, फिर उन्होंने घर ही भिक्षा मंगण जाते, तुहानूं शर्म नहीं आउंदी। उन्हां गृहस्थियां कोल मंगते हो। तेरी माँ को चज्जी आई। जद सारियां ने देखिया तो बड़ा ज्ञानी हर गल दे सानूं पछाड़ी जाता है। पता है फिर सिद्धा ने जो मीटिंग की थी, सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एओ लेवे बाला। बाला क्यों कहते हैं? बाला बच्चे नूं कहते हैं। वो कोई 1000 साल की उम्र का सी, प्राणायाम करके अपनी उम्रां वधाइयां हुई सन। कोई 500 साल का, कोई 800 साल का, बड़े बड़े सिद्ध। तो उन्हां दे सामने भी 22 साल का बालक तो बच्चा ही सी, और की सी। सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एव लेवे बाला। ऐसा जोगी कली माए, हमरे पंथ करे उजियाला। जे ये किधरे जोगी बन जाए, साढ़े काबू आ जाए, ये साढ़े पंथ नूं चार चन लावेगा। बड़ा दलीलबाज है, बड़ियां जुगतियां ने, बड़ा ज्ञान है, गल करन दा बड़ा ढंग है, बहुत सारियां भाषावां दा ज्ञानी है। ये तो साढ़े पंथ नूं चार चन लावेगा। पर सारे सोचते ने इहनूं बनाईए किवें जोगी, किवें प्रभाव पाईए। सारियां ने विचार की इहनूं करामात दिखाओ, कोई ऐसी करामात प्रभावित हो जाए, साडा चेला बन जाए। खप्पर दिता नाथ जी, पानी भर ले वन उठ चाला। जिहड़ा नाथ सी, मुखी सी, उन्हें आख्या नानक जी सानू प्यास लगी है, ए करमंडल चुको सामने सरोवर तो भर लिया। इस तरह का हुक्म मनुख उसते करता है जिसनों अपने तो छोटा समझता है। बच्चा दे बाला है, बच्चा है, हुक्म करते हैं अस, जाओ साढ़े वास्ते पानी भर लिया, ए करमंडल। गुरु नानक ने यह नहीं आख्या मैं नहीं भरन जाना। करमंडल चुक लिया, अच्छा सत बचा ले आओ। बाबा आया पानी है, डिठे रतन जवे हर लाला। जैसे सरोवर को लाए ते हीरे पे ने, रतन पे ने, मूंगे पे ने, पुखराज पे ने, हीरियां नाल भरिया है, मोतियां नाल भरिया है, नीलम नाल भरिया है, ओ पानी नाल नहीं। फिर आया सुन नाथ जी,
पानी ठौर नहीं तिस ताला। सतगुरु वापस आ गए बई सिद्ध तुसी कहते हो सानू 3 लोकां दी समझ है, पर थानू तो इतनी भी समझ नहीं उस सरोवर दे च पानी नहीं है, थानू तो यह भी नहीं दिखाई देता। तुसी कहते हो सानू 3 लोकां दे च की हो रहा दिखाई देंदा है, पर थानू तो यह भी नहीं दिखाई देता सामने सरोवर दे च पानी नहीं है। ये उन्हां दा थप्पड़ उन्हां नूं ही लगे, उन्हां दा तीर उन्हां नूं ही लगे। असीं ते नीलम रतना नाल प्रभावित करना चाहा, ये सानू मूर्ख साबित कर गया। उत्थे फिर सारे सिद्धां ने जो कुछ कहा, भाई गुरदास जी कहते ने धन नानक तेरी वड्डी कमाई, तेरी महिमा महान है, तेरी कमाई महान है, तू बहुत वड्डी दात अकाल पुरख तो लैके आया है और वंड रहा है। ये सारे जोगी सतगुरु नूं सजदा करते हैं, ब्राह्मण हरिद्वार दे और बनारस दे गुणवान मथा टेकते हैं, और मलुक भागो जैसा धनवान सजदा करता है, बाबर जैसा हुक्मरान परिक्रमा करता है, और कौडे राक्षस जैसा पहलवान हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। सारिया शक्तियां अगों झुकदियां ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं साडे कोल नाम तो बिना और कोई शक्ति नहीं। नाम एक ऐसी सत्ता है, नाम एक ऐसी शक्ति है, नाम एक ऐसा आनंद है, नाम एक ऐसा ज्ञान है, नाम एक ऐसा धन है जिहदे मिलदियां सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे। इस दुआ के बाद सतगुरु रहमत करन सारियां दी झोली विच धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने नाम दी अपने ज्ञान दी दात पान, ताकि सारियां इत्थों संगतां झोलियां भर के लै जान और अपनी जिंदगी नूं आनंदमई बना सकन।